डीपीएलआर कार्यालय और इनके अधीन विशेष भू अर्जन कार्यालय में अवैध तरीके से किए गए सत्यापन और निर्गत पर्ची की उच्च स्तरीय जांच कराने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के द्वारा डीपीएलआर निदेशक और विशेष भू अर्जन पदाधिकारी की शव यात्रा निकाला गया और उपायुक्त कार्यालय बोकारो के मुख्य द्वार पर पूरे विधि विधान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। विस्थापित नेता अरुण महतो ने कहा कि डीपीएलआर कार्यालय के द्वारा पुनर्वास, जैना और कांडरा में निर्गत सभी पर्चा और इनके अधीन विशेष भू अर्जन कार्यालय द्वारा सत्यापित की गई सभी पंचायती की जांच उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से कराने सहित अन्य मांगों को लेकर विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के द्वारा कई उग्र आंदोलन किए गए और कई उग्र आंदोलन को आश्वासन मिलने पर स्थगित भी किया गया। हर बार हो रहे आंदोलन के क्रम में या उससे पहले डीपीएलआर निदेशक और विशेष भू अर्जन पदाधिकारियों द्वारा बार बार लिखित मौखिक रूप से जांच कर कार्रवाई करने की झूठी आश्वासन देकर समय लेते हुए डीपीएलआर कार्यालय और विशेष भू अर्जन कार्यालय में रखे हुए सारे गलत तथ्यों और कागजात को छुपाने और मिटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही दोनों कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने और खुद को बचाने हेतु मूल दस्तावेजों पर भी छेड़छाड़ करने व गायब करने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर आज बोकारो हवाई अड्डा से चलकर डीपीएलआर कार्यालय होते हुए बोकारो उपायुक्त कार्यालय तक शव यात्रा निकाली गई और विधि विधान के साथ दाह संस्कार किया गया। विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा द्वारा यह पूर्व घोषित कार्यक्रम था और विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा द्वारा पूर्व में भी कई आंदोलन किए गए और बहुत सारे लिखित आश्वासन भी दिया गया कि हम जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन निरंतर इन लोग कार्रवाई करने के बजाय भूमाफियाओं को संरक्षण दे करके पूरा का पूरा पुनर्वासित भूमि को बिकवाने का काम कर रहा है और अच्छी खासी मोटी रकम ले करके गैर विस्थापितों को भी पर्चा बनाया जा रहा है, जिसके आलोक में हम लोग मर्माहित और हम लोग इतना परेशान होकर के आज इन लोगों का हम लोगों ने शव यात्रा का निर्णय लिया और जिसके निर्णय के पालन करते हुए हम लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही डीसी मुख्यालय के पास हम लोग इसका अंतिम संस्कार भी करेंगे और इसके बाद भी अगर यदि डीसी उपायुक्त महोदय द्वारा अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो फिर हम लोग 9 तारीख को डीसी उपायुक्त महोदया का भी हम लोग शव यात्रा निकाल करके उनका अंतिम संस्कार करेंगे। विस्थापितों के साथ अन्याय हो रहा है और जिस तरह से डीपीएलआर निदेशक और भू अर्जन कार्यालय का जो कार्यशैली है अभी वर्तमान समय में हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बीएसएल से भी मिल करके हमको लग रहा है 19 गांव को इन लोग बेचवाने का काम किया है। पूरा विस्थापित क्षेत्र का मालिकाना हक इन लोग कहीं ना कहीं खुद को बेच करके बीएसएल का देने का काम किया है और आज जो पुनर्वासित का मालिक है, आज पुनर्वासित ज़मीन को भी इन लोग दलालों के माध्यम से बेच करके एक अच्छी खासी मोटी रकम उगाही करने का काम कर रहा है। साथ ही फर्जी भी पर्चा बना करके बहुत सारे ऐसे एनएचआई के समय भुगतान भी किया गया है, जबकि बहुत ऐसे फर्जी पर्चा जांच के क्रम में पकड़ाया भी गया है, लेकिन पकड़ाने के बाद भी इन लोग उस पर्चा पर कार्रवाई नहीं कर रहा, उसको रद्द नहीं कर रहा है। और कल वार्ता के क्रम में मैडम के द्वारा डीपीएलआर निदेशक के द्वारा ये कहा जाता है कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप कोर्ट से कार्रवाई करवा लीजिए। इस तरह का कल बात हुई है जिससे हम लोग काफ़ी मर्माहत है और आज वही मर्माहत का एक कारण है जो आज हम लोग शव यात्रा निकालने के लिए विवश हुए और आज हम लोग शव यात्रा निकालते हुए डीसी कार्यालय के मुख्य द्वार पर हम लोग अंतिम संस्कार इनका करेंगे।